एक सौतेला भाई एक तरह से अजनबी ही होता है। जब अचानक दो लोग भाई बहन बन जाते हैं और उन्हें साथ रहने के लिए कहा जाता है तो प्रॉब्लम तो होगी ही ना। एक सौतेली बहन अक्सर अनजान होती है। कहानियों और मूवीज में दिखाते हैं कि जब दो लोगों के बीच खून का रिश्ता नहीं होता तब वो आपस में प्यार कर सकते हैं, पर कहानियों में और असल जिंदगी में बहुत फर्क होता है। हर भाई बहन की शुरुआत अजनबियों की तरह होती है, पर सौतेले भाई बहनों की शुरुआत भी अजनबियों की तरह होती है और आखिर तक अजनबी ही रहते हैं। अच्छा सुनो, मैंने फिर से शादी करने का फैसला किया है। क्या? हाँ, वो लड़की उस बार में काम करती है जहां मेरा बॉस मुझे लेकर गया था। जब मैं नशे में था तब उसी ने मुझे संभाला था। अकीको उस तरह की औरतों में से नहीं है। आज रात उसे मिलोगे तो खुद देख लेना। तुम्हें उससे मिलवाऊंगा, तुम्हारे काम के बाद मिलेंगे। सब बहुत गर्म है। अगर आप इस फैसले से खुश है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब से तुम्हारी एक छोटी बहन होगी। एक छोटी बहन? हाँ, एक छोटी बहन। अकीको की एक बेटी है। मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम अकीको अयासे है। तुमने स्पेशली टाइम निकाला। तुम भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। तुमसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम साकी आयासे है। डैड, ये तो... हाँ, साकी तुम्हारी ही उम्र की है। ये 17 साल की है, सेकेंड ईयर में पढ़ रही है। पर अब मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ? पहले मुझे बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं तुम कितने डरावने होगे। मैंने सुना है तुम रोज काम करके कॉलेज के लिए पैसे जमा कर रहे हो। सुनो, इससे पहले कि मॉम डैड बाहर आ जाए, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम्हारा ये सेंस ऑफ ह्यूमर, जैसे तुम चलते हो, बात करते हो, ये सब देखकर तुम काफी सुलझे हुए लड़के लगते हो। इसलिए मुझे लगा कि मैं जो कहने वाली हूँ तुम उसे काफी अच्छी तरह समझ पाओगे। मैं तुमसे किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं रखती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम भी मुझसे कोई उम्मीद ना रखो। चलो, शुक्र है। युता, तुमने वो स्प्रे कहीं देखा क्या? वो रूम फ्रेशनर? डैड, इस वक्त आप इतने स्ट्रेस में क्यों लग रहे हो? अरे, कितने टाइम से बेडरूम साफ नहीं किया था ना। युता, देखता हूँ। तुम लोग इतने प्यार से हमें यहाँ बुला रहे हो तो हम भी थैंक्स कहने के लिए कुछ चीजें लेकर आए हैं। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना? स्वागत है हमारे गरीब खाने में। तो आज से हम सब एक ही छत के नीचे साथ साथ रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये तुम्हारा कमरा है। हमने तुम्हारे लिए बिस्तर और पर्दे लगा दिए हैं, पर तुम्हारा फेवरेट कलर नहीं पता था तो... नहीं, कोई बात नहीं। तुम मुझसे इतने फॉर्मल क्यों हो रहे हो? हम दोनों एक ही उम्र के हैं, तो इतने घबराए हुए क्यों हो? यही बात तो है कि हम दोनों एक ही एज के हैं। हाँ, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। क्या तुम सच में चाहती हो मैं तुमसे कैजुअल होकर बात करूं? हाँ यार, सच कहूं तो सीधे सिंपल तरीके से बात करना ज्यादा आसान है। ओके, तब तो सही है। तुम्हें सामान रखने में मदद चाहिए? तुम वाकई में बहुत अच्छे हो। अच्छा, क्या तुम सुइसाइड स्कूल में पढ़ती हो? हाँ, वही। मुझ जैसी मॉडर्न लड़की को प्रेप स्कूल जाता देख ताज्जुब हुआ? नहीं, दरअसल मैं भी वही पढ़ता हूँ। ओह। मैं स्कूल में तुम्हारे साथ एक अनजान की तरह बर्ताव करूंगा। लेकिन अगर तुम ऐसा करते हो तो शायद अच्छा ही होगा युता। हाँ? तुम्हारा मतलब... सॉरी,
कॉल आया है। हेलो मेरे जूनियर, आज तो तुमसे लड़कियों के परफ्यूम वाली खुशबू आ रही है। क्या कोई गर्लफ्रेंड वॉलफ्रेंड बना ली है? क्या मजाक कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमने अपनी नई बहन के बारे में बताया तो था, अब तक तो शिफ्ट हो गई होगी ना? जल्दी बताओ, क्यूट है क्या? एक्चुअली वो बहुत सुंदर है। मुझे बहुत स्ट्रेस होता है। मैं और साकी भाई बहन की तरह कैसे रह सकते हैं? अरे मेरे जूनियर, बेहतर होगा बिल्कुल नॉर्मल बनकर रहो। मैं घर आ गया। क्या हुआ? बड़े सीरियस लग रहे हो। तुम अभी तक नहाई नहीं हो? नहीं। बोलो। मेरा हो गया। तुम चाहो तो नहा सकती हो। थैंक यू। गुड नाइट असामुरा। गुड मॉर्निंग। ओह गुड मॉर्निंग। अच्छी नींद आई? चलो मैं स्कूल जा रही हूँ। ओह ठीक है। तूने वो हॉरर मूवी देखी क्या? हाँ हाँ देखी ना। सच में? किधर खोया हुआ है? मारू साकी को देख रहा है? मेरी मान तो उससे दूर ही रहे। ऐसा कुछ नहीं है यार, और वैसे भी उसकी जैसी लड़की मुझे कहाँ पसंद करेगी? तू गलत समझ रहा है, बल्कि तेरे जैसा लड़का उसे क्यों पसंद करेगा? क्या मतलब है तुम्हारा? वो मैंने उसके बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें सुनी है कैसी बात है? कि वो ऐसे वैसे काम करती है, धंधे वाली है, गोल्डन बाल, छिदे हुए कान, ऊपर से देखती ऐसे है कि लोग उसके पास जाने से ही घबराते हैं। तुम तो ऐसी सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करते, तो अब क्यों कर रहे हो मारू? बेसबॉल क्लब से एक लड़के ने उसे डेट पर बुलाया था। पता है उसने उससे क्या कहा? मेरे बारे में लोग जो भी कहते हैं मैं बिल्कुल वैसे ही हूँ। मुझे किसी के साथ डेट पर जाने का कोई शौक नहीं है। ये सब लोगों की कही कहाई बातें हैं। सब बोलने लगते तो सच लगने लगता है ना? अब जैसा समझना है समझ ले। क्या बकवास है। वो छोड़, ये बता कैसा चल रहा है? हाँ? तेरे घर में छोटी बहन आई है ना, बात हो रही है उससे? ओह हाँ। 2 पॉइंट का लॉस। अरे यार कहाँ मार रही है माया? तुम यहाँ हो? तुमने तो डरा ही दिया। तो आज स्कूल में एक भाई अपनी बहन की क्लास लगा रहा है। भला मैं कौन होता हूँ किसी की क्लास लगाने वाला? पर मैं ये नहीं जानता था कि तुमने टेनिस भी चुना है। वैसे तुमने टेनिस क्यों चुना? मेरी टेनिस चुनने की वजह बहुत अच्छी नहीं थी। मुझे किसी और पर डिपेंड करने से बेहतर लगता है खुद पर भरोसा रखना। ओह, हम वाकई एक जैसा सोचते हैं। जितना लोग मुझसे दूर रहते हैं उतना वक्त अपनी पसंद की चीजों के लिए मिलता है। ओह युता, तुम कब आए? ओह, मैं अभी वापस आया हूँ। चलो अच्छा हुआ, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। ओह थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे देर हो रही है, डिनर के बारे में हम बाद में बात करते हैं। ओह हाँ। क्या तुम आ गई? अंदर आ जाओ। हाँ मैं आ गई। हाँ? तुम पढ़ाई कर रहे थे? ऐसे आंखें खराब हो जाएंगी। अच्छा सुनो, क्या तुम्हें कोई पार्ट टाइम जॉब पता है जिसमें अच्छा पैसा हो? मुझे पैसे की जरूरत है, पर मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकती। हाँ, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई नॉर्मल जॉब मिल पाएगा। अच्छा, फिर तो शायद मुझे बेचना ही पड़ेगा। क्या कहा? मैंने किताब में पढ़ा था खुद को बेचकर अच्छे पैसे मिलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपनी बॉडी का बेहतर ख्याल रखना चाहिए। तो क्या तुम यही बात अपनी मॉम के सामने कह सकती हो? हाँ कह सकती हूँ, शायद वो खुश होकर कहेंगी तुम सच में बड़ी हो गई हो। कैसी परवरिश करते हैं लोग। क्यों, तुम्हारी परवरिश ऐसी नहीं थी क्या? एक मिनट, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो जैसे कि मैं भी यही करता हूँ? कल तुम एक जॉब के बारे में बात कर रहे थे ना?
I'm so sorry, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं समझ सकती हूँ तुम क्यों कंफ्यूज हुए। हम हमेशा लड़ाई लड़ रहे होते हैं, चाहे दिखाई दे या ना दे। अच्छा, क्या तुम आज मॉम से मिले? हाँ। जानते हो, उन्होंने केवल हाई स्कूल पास किया है। तुम्हें ये बात अजीब नहीं लगती? नहीं, बिल्कुल नहीं। पता है, मैंने बहुत बार लोगों को मेरी मॉम के बारे में ऐसी बातें करते हुए सुना है। ये सब बकवास है कि नहीं? बिल्कुल बकवास है। हाँ। अगर स्मार्ट हो पर सुंदर नहीं तो लोग तुम्हें पढ़ाकू, घमंडी और नकचड़ी का नाम देते हैं। और अगर सुंदर हो पर पढ़ी लिखी नहीं तो लोग कहते हैं कि पैसों की भूखी है और अपनी खूबसूरती का फायदा उठा रही है। समझ गया। इसलिए मैं इन कपड़ों को हथियार बनाती हूँ। मैं चाहती हूँ मैं परफेक्ट लगूं ताकि लोगों की भीड़ में अलग दिखूं। इतना प्रेशर लेना तुम्हें ठीक लगता है क्या? अगर प्रेशर लेने से मैं उन्हें गलत साबित कर सकूं तो क्यों नहीं? गलत साबित करोगे? पर किसे? खुद को लोगों की उम्मीदों से आजाद करना है तो इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि जिंदगी अकेले काट सको। तो क्या तुम इसलिए कोई जॉब ढूंढ रही हो? हाँ, यही वजह है। तुम सही समझे। खाना अच्छा था। मैं तुम्हारे लिए कुछ काम का पता करता हूँ। पर मैं नहीं चाहती कि तुम अकेले ही सब काम करो। ऐसी कोई बात नहीं है। बात कैसे नहीं है? मुझे ऐसे ठीक नहीं लगता। मीसो सूप। हाँ? अब से तुम मेरे लिए रोज मीसो सूप बनाया करो। क्या तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। बहुत सालों बाद मैंने मीसो सूप पिया जो इंस्टेंट नहीं था, और वो बहुत टेस्टी था। ठीक है, बना दूंगी। ठीक है, फिर मैं तुम्हें काम ढूंढने में पूरी मदद करूंगा। गुड मॉर्निंग। तुम नाश्ता क्यों बना रही हो? हाँ, तो क्या हुआ? मुझे लगा अगर नाश्ता बना दूंगी तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मेरा उसूल है, जितना मुझे प्यार मिलता है मैं उससे ज्यादा ही देती हूँ। अच्छा, फिर ठीक है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ऐसी सेल्फ हेल्प वाली बुक्स पढ़ने का शौक भी है। क्या बात है जूनियर। हाँ? अब मेरे घर पर एक बहन भी आ गई है तो घर पर रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अपनी उम्र की बहन होने से बल्कि तुम्हारा ज्यादा फायदा है। जब खुद से सब कुछ मैनेज ना हो पा रहा हो तो किसी और का सहारा लेने में कोई बुराई नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक तक दूसरों पर इतने डिपेंडेंट होते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते हो बेटा। खैर छोड़ो ये सब, अभी तुम यंग हो, थोड़ा और टाइम फैमिली के सहारे रह सकते हो। मैं तुम्हारे लिए काम ढूंढ रहा हूँ, पर तब तक तुम ये किताब पढ़ सकती हो। अच्छा यूता, मैं नहीं जानती थी कोई लड़की भी तुम्हारी दोस्त है। तुमने इस बात पर ध्यान दिया? मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। किस लिए? ऐसा लगता है वो तुम्हारी प्यारी सी समझदार बड़ी बहन है। सॉरी, खाने के लिए थैंक्स। तुम्हें लगता है तुम अपनी जान जोखिम में डालोगी और मैं चुपचाप देखता रहूंगा? सॉरी। पता नहीं बारिश कब होगी। अरे तू बहुत ही अजीब है यार। अरे ये कोई मजाक नहीं है, 100% सच कह रही हूँ। ओह, तो ये है तुम्हारा बड़ा भाई। सॉरी, माया ने कहा कि वो मेरा नया घर देखना चाहती है, इसीलिए उसे ले आई। मैंने माया को बता दिया है कि अब हम दोनों भाई बहन हैं। मेरा मतलब ये नहीं। दरअसल उस दिन जब तुम मुझसे टेनिस गेम में बात करने आए थे ना, तो शायद माया ने हमें देख लिया था। तो फिर अब अपना नंबर दोगे या नहीं? वाह, आज तो जन्नत मिल गई। ओहो, कितना ड्रामा करते हो तुम। हेल्प करने के लिए थैंक यू यूता। अरे कोई बात नहीं। रुको, मैं भी साथ चलती हूँ।
लोगों को सिर्फ मर्दों और औरतों की कैटेगरी में बांटना कितना मुश्किल है ना। हाँ शायद ठीक कह रही हो। कभी कभी मुझे लगता है कि लोग जो सोचते हैं और जो बोलते हैं उस पर उनका बस नहीं चलता, और इसीलिए हमें चीजों पर गौर करना चाहिए। युता, क्या तुम वाकई मुझे तुम घर आ गए? क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ है, तुम चिंता मत करो। पक्का? हाँ, मुझे आज बहुत काम है, मैं निकलता हूँ। तो तुम्हारी नजर स्टैंड पर टंगे हुए अंडरगारमेंट्स पर थी, है ना? इसीलिए जब मैंने तुम्हें आवाज दी तो तुम बिल्कुल हड़बड़ा गए और वहां से भाग गए। हाँ, ऐसा ही कुछ। ये लो चॉकलेट मिल्क। ओह नहीं चाहिए? ठीक है, मैं वापस ले जाती हूँ। नहीं ठीक है। अच्छा, मैंने खाना खा लिया है और नहा भी चुकी हूँ। ओह ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो बड़े भैया। स्कूल में ये सब मत बोला करो। अच्छा, साकी को क्या हुआ है? हा? पता नहीं, वो आज सुबह से ही मुंह लटका कर बैठी हुई है। डैड आखिरी वाली ट्रेन से आ रहे हैं। आई एम सॉरी साकी, मैं अब तक तुम्हारे लिए नौकरी नहीं ढूंढ पाया। वो तो इतनी जल्दी मिलने की उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन इस तरह तुम रोज मेरे लिए खाना बना रही हो और उसके बदले तुम्हें कुछ भी नहीं मिल रहा। हाँ? युता, जून, संडे का दिन। सच कहूं तो मेरे दिल को आराम मिल गया। जब हमें पहली बार मिलवाया गया था तभी मुझे लगा था कि ये बुरा इंसान नहीं है, और तभी ये भी लगा था कि वो लोगों का ख्याल रखता है। वो उन लोगों में से है जो अपने नहाने के बाद मेरे लिए ताजा और साफ पानी भर के रखेगा। और मेरे ख्याल से उसने कभी सुई से परफॉर्मेंस भी नहीं देखा होगा। 8 जून, मंडे का दिन। आज युता ने स्कूल में आकर मुझसे बात की। जितना मैंने सोचा था वो उससे भी कहीं ज्यादा समझदार है। मुझे थोड़ा बुरा लगा था कि उसने मेरे बारे में फैली अफवाहों पर विश्वास किया, पर इसमें उस बेचारे की क्या गलती। मैं जानती हूँ ये लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मगर उससे गुस्सा आया। वो ये भी समझ गया कि मुझे भी इस बात का गुस्सा है। शायद ये पहली बार हुआ होगा कि किसी ने मेरी फीलिंग्स को इतनी आसानी से समझा। 9 जून, ट्यूसडे का दिन। नोट: युता को अंडों के साथ सोया सॉस पसंद है। आज से मैंने खाना बनाना शुरू किया। युता मेरे लिए ज्यादा पैसों वाली एक अच्छी नौकरी ढूंढ रहा है, तो मुझे भी लगता है मैं कम से कम उसके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। क्या ये सही तरीका है किसी पर भरोसा करने का? हाँ, अगर मैं ऐसा कर सकती हूँ तो जरूर। 10 जून, वेडनेसडे का दिन। मुझे बहुत शर्म आई। मुझे लगा नहीं था वो मुझसे ऐसे पूछेगा। मैं उसका सामना नहीं करना चाहती थी। मुझे पता है मैं कितनी मेहनत करती हूँ, लेकिन वो सही नहीं है। माया मेरे साथ वक्त बिताने के लिए घर आई थी। हम तीनों ने बहुत मस्ती की, बहुत गेम्स खेले। मैं बहुत टाइम के बाद इतना हंसी थी। हमने एक दूसरे को अपना नंबर भी दिया। युता अपने फोटो के लिए लैंडस्केप मोड का इस्तेमाल करता है। वैसे मुझे हैरानी नहीं हुई। 11 जून,
थर्सडे का दिन। उसने कहा गलत काम कभी नहीं करेगा। उसका कहना है कि मन में ख्याल आना और ख्याल पर अमल करना दोनों अलग अलग बातें हैं। मेरा भी बिल्कुल यही मानना है। ऐसा लगने लगा है जब भी युता अपने मन की कोई बात कहता है तो मैं पूरी तरह उससे सहमत होती हूँ, जैसे मेरे मन की बात हो। शायद इसीलिए ये एहसास बिल्कुल सही लगता है। युता मेरे लिए एक खतरा है। वो मुझे कुछ ज्यादा ही अच्छी तरह समझता है। साकी, तुम इस वक्त ऐसी लड़की की तरह बर्ताव कर रही हो जो मुझे पसंद नहीं है। अपने लुक्स को हथियार बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हो। मुझे लगा था कम से कम तुम तो ये नहीं करोगी। अगर तुम लोगों को गलत साबित करने की कोशिश कर रही हो तो तुम्हें ये सब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुझे लगा कि तुम इतना समझ गए तो ये बात पर इसका मुझसे कोई मतलब नहीं है। इसका आई एम सॉरी, माफ करना। मुझे लगता है शायद मेरे डैड बहुत अच्छे इंसान रहे होंगे, लेकिन कंपनी फेल होने के बाद उनका लोगों से भरोसा उठ गया। मेरी मॉम ने मेरी परवरिश के लिए दुगनी मेहनत करनी शुरू कर दी, लेकिन शायद डैड को ये बात कुछ पसंद नहीं आई। लोगों को अपना शरीर बेचकर पैसे कमाती हो ऐसी घटिया बातें करते थे। मैं समझ सकती हूँ वो भी बुरे दौर से गुजर रहे थे, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो उन्हें कुछ भी कहें। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हाँ? कुछ ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ था। मेरी मॉम ने मेरे डैड को धोखा दिया और इसीलिए वो जल्दी से किसी और पर भरोसा नहीं कर पाते। पर उन्होंने किया, और शायद तुमने भी किया। तुम में और मुझ में बहुत कुछ एक जैसा है। हा? मुझे लगता है कि हम दोनों की अच्छी जमेगी। वैसे साकी, अगर अब से तुम मुझे बड़ा भाई बुलाने लगोगी तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। थैंक यू सो मच। साकी सुनो, इस रिश्ते को अच्छी तरह निभाते हैं, है ना युता? हम दोनों एक दूसरे के भाई बहन इसलिए बने क्योंकि अचानक हमारे माँ बाप ने शादी करने का फैसला कर लिया। हम दोनों में खून के रिश्ते जैसा अपनापन नहीं है और ना ही हम दोनों ने एक दूसरे के साथ अपना बचपन गुजारा है। तो ये सीधी सी बात है कि हम बिल्कुल अजनबी हैं। बस इतना है कि अब जबकि डैड और साकी की मॉम की शादी को पूरा 1 महीना गुजर चुका है और उनकी बेटी और वो हमारे साथ एक ही घर में रहने लगे हैं, तो ये एहसास हुआ कि इस अनजान सौतेली बहन की इस घर में क्या जगह है ये समझना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। पर फिर जब मैं खुद से पूछता हूं कि हमारे बीच रिश्ता क्या है तो कोई जवाब ही नहीं मिलता। ओह, मैं आ गया हूं साकी। क्या तुम मुझे मॉडर्न लिटरेचर पढ़ाओगे? तुम्हें कितने मार्क्स आए थे? मुझे 38 मार्क्स आए। ओह, तुम्हें तो काफी अच्छे मार्क्स आए। पर सच में अगर इस बार अच्छे मार्क्स नहीं मिले तो बहुत मुश्किल होगी। अगर मैंने रीटेस्ट पास नहीं किया तो गर्मियों की छुट्टी में मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ जाएंगी। हाँ, ये तो सच में बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, क्योंकि मैं गर्मी की छुट्टियों में काम करके पैसा कमाना चाहती हूँ। अगर लिटरेचर का सवाल है तो मुझे उसमें तुम्हारी मदद करके बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच। अच्छा, ऐसा लगता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा सैनशिरो के कैरेक्टर में दिक्कत है। तो ठीक है, क्या तुम ऐसे हालात सोच सकती हो जब तुम्हें पहली बार प्यार हुआ हो और तुम कुछ खुलकर कह ना सकी हो? ऐसे हालात जब मुझे पहली बार प्यार हुआ था। तुम्हें कभी किसी से इस कदर प्यार हुआ है कि तुम्हें सही गलत कुछ भी ना समझ आया हो? बताओ। नहीं,
मुझे प्यार का कोई भी तजुर्बा नहीं है। अच्छा। तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है क्या? नहीं, मुझे भी ऐसा कभी नहीं हुआ। तुम्हें भी नहीं? क्या हुआ? कुछ नहीं, लेकिन अगर हम दोनों में से किसी को कभी प्यार नहीं हुआ है तो ये मानना पड़ेगा कि हमारे लिटरेचर के मार्क्स से हमारी लाइफ का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये बताओ, तुम्हें हिस्ट्री में मार्क्स अच्छे आए थे ना? हाँ, पर वो तो सिर्फ रटना हुआ। हाँ, वही तो। मॉडर्न लिटरेचर भी आसान लगेगा अगर किताब में जो लिखा है उसे तुम समझने की कोशिश करो और तुम इसे हिस्ट्री की एक कहानी की तरह समझो। ठीक है, फिर कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच। तुम वाकई में बहुत अच्छे टीचर हो। ओह, ऐसा कुछ नहीं है। हाय बड़े भैया। ओह, कम से कम मुझे स्कूल में तो ये मत बुलाओ। आज खुशी कहीं पर फ्री में बढ़ रही थी क्या? हाँ, क्योंकि आज मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए। अब मैं सारी टेंशन छोड़कर खुल के मजे कर सकती हूँ। जानते हो, मैं अपनी क्लास में टॉप करती हूँ। पूरे हाई स्कूल के दौरान मेरा ओवरऑल एवरेज स्कोर 90% से भी ऊपर रहा है। अच्छा, अगर तुम इतनी अच्छी स्टूडेंट रही हो तो मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ओहो, तो तुम साकी को सही तरह से पढ़ने का तरीका सिखाना चाहते हो? हाँ, लेकिन मैं पढ़ने के लिए कुछ ऐसा खास नहीं करती जो औरों से अलग हो। हाँ, मैं पढ़ते वक्त कोई ना कोई म्यूजिक जरूर सुनती हूँ। हाँ, ये तरीका अच्छा है। किसी खास तरह का म्यूजिक सुनती हो क्या? तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है प्यारे जूनियर? वीकेंड पर जितने ज्यादा कस्टमर्स होंगे उतना ही ज्यादा हमें उन्हें झेलना होगा। तुम वाकई अपनी असलियत लोगों के सामने नहीं आने देती। सही कहा ना? क्योंकि कॉलेज में वैसे ही लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं। एक तुम ही तो अकेले हो जिसे मेरे बारे में सब कुछ अच्छे से पता है। अजीब बातें करना बंद कर दो प्लीज। चलो, मैं घर के लिए निकल रहा हूँ। देखो, मेरे पास कोई रोमांचक किस्से तो नहीं है, लेकिन क्या मैं तुमसे एक छोटा सा सुझाव मांग सकता हूँ प्लीज? ओह, अच्छा, ये बात है। मुझे भी काम करने के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए होता है, तो मैंने उसके लिए ये ढूंढा था। हाँ, अच्छा लगा। तुम्हें ऐसा म्यूजिक सुनना पसंद है? दरअसल मैंने भी ये म्यूजिक आज ही सुना। तो तुम्हारी कॉलीग की भी म्यूजिक में पसंद काफी अच्छी लगती है। हाँ, दिलचस्प तो वो है। थैंक यू सो मच। मैं आज रात इसे जरूर सुनूंगी। तो चलो फिर, गुड नाइट यूता। हाँ, गुड नाइट साकी। कल मिलता है। उठ गए? गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। साकी अब तक सो रही है तो वो बाद में खाएगी। अच्छा, ये बताओ, क्या हमारे पास इसकी और कॉपीज हैं? देखता हूँ, बस एक और कॉपी रखी है। ओह, सिर्फ इतनी ही किताबें भेजी हैं? बड़ी दिलचस्प लगती है ना? ये मूवी अभी भी थिएटर्स में है ना? हाँ, कल तक रहेगी। उसके बाद देखना, जल्द ही नई मूवी लग जाएगी। ओह, अच्छा। अगर तुम चाहो तो आज रात कोई लेट नाइट शो देखने चले? अच्छा, ठीक है, हम चल सकते हैं। मेरा भी मन है देखने का। लेकिन अगर तुम्हें घर पर खबर करनी ही है तो क्या पेरेंट्स से ज्यादा खास कोई और नहीं है? हाँ, तुम सच कह रहे हो? तुम्हें पॉपकॉर्न में फ्लेवर कौन सा चाहिए? मैं तो कैरेमल लूंगी। बहुत ज्यादा तो नहीं होगा ना? बिल्कुल भी नहीं। तुम भी साथ में खाओगे ना? मुझे मूवी देखते हुए साथ कुछ खाने की आदत ही नहीं है। तुम खा लो, मैं ठीक हूँ। मुझे घर तक छोड़ने के लिए शुक्रिया। गुड इवनिंग। आज बहुत गर्मी है। हाँ, है तो। तुम्हारे साथ कितना मजा आता है। तुम लड़के भी अच्छे हो। तुम्हें अचानक क्या हो गया? नहीं, कुछ नहीं।